हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका रुद्राक्ष क्लासेस जीटीसी पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्रॉप मैन्योर, फर्टिलाइज़र और क्रॉप रोटेशंस, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप, इसके बारे में हमने स्टडी करी थी। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से उस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को वॉच कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर इरिगेशन। तो इरिगेशन के बारे में हम बात करते हैं कि वाटर इज़ एसेंशियल एलिमेंट फॉर सर्वाइवल। जैसा कि हमें पता है कि वाटर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है। किसके लिए एसेंशियल होता है? वो सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होता है। चाहे एनिमल की बात करें चाहे प्लांट की बात करें, दोनों के लिए वाटर जो होता है वो काफ़ी एसेंशियल होता है। अबाउट 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। वाटर हमारी बॉडी में कितना परसेंट होता है? 70% होता है। अप्रॉक्सी कितना परसेंट होता है? 70% होता है। वाइल प्लांट्स कंटेन ऑलमोस्ट 90%। जबकि अगर हम प्लांट्स की बात करते हो तो प्लांट्स में कितना परसेंट होता है? 90% होता है वाटर। स्टिल वी हैव टू डिपेंड ऑन सम आउटसाइड सोर्स टू फुलफिल द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो वाटर रिक्वायरमेंट, अगर हम वाटर की बात करते हैं कि भाई वाटर रिक्वायरमेंट के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो कई अलग अलग मेथड पे डिपेंड होते हैं और अलग अलग आउटर जो सोर्सेज होते हैं उनके ऊपर वो डिपेंड होते हैं ताकि वो क्या कर सके, वाटर को की रिक्वायरमेंट को कंप्लीटली फुलफिल कर सके। ओके, सिमिलरली क्रॉप्स रिक्वायर वाटर फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो क्रॉप्स होते हैं वो भी एक टाइप के क्या प्लांट्स ही तो होते हैं। प्लांट्स हम कहते हैं लार्ज स्केल पर कई सारे जो प्लांटेशन किए जाते हैं सेम काइंड के, तो उनको कहा जाता है क्रॉप्स। ठीक है, तो क्रॉप्स रिक्वायर वाटर फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्रॉप्स भी क्या करते हैं? वाटर पर डिपेंड होते हैं, उनको भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर, टाइम टू टाइम जो उनको वाटर दिया जाता है, जो वाटर सप्लाई किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इरिगेशन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद में। इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप आर्टिफिशियली टू फुलफिल देयर वाटर रिक्वायरमेंट्स। वाटर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम क्रॉप्स को जो वाटर सप्लाई किया जाता है, डिफरेंट मेथड से जो वाटर सप्लाई किया जाता है, इसको कहा जाता है इरिगेशन। न्यूट्रिएंट्स में ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू द क्रॉप्स थ्रू इरिगेशन। इरिगेशन के थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स भी क्या कर सकते हैं? क्रॉप को प्रोवाइड करवा सकते हैं। द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, अलग अलग सोर्सेज दिए हुए हैं किसके, जो अलग अलग टाइप के सोर्सेज दिए हुए हैं इरिगेशन के, जिनमें फर्स्ट वेल, पॉन्ड, लेक्स, कैनाल्स, ट्यूबवेल्स एंड इवन डैम्स वगैरह। जो डैम्स वगैरह से जो कैनाल्स निकाल दिए जाते हैं उनके थ्रू भी हम क्या करते हैं? इरिगेशन करवाते हैं। इरिगेशन ऑफर मॉइस्चर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जर्मिनेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, मॉइस्चर के लिए हमें, और अदर जो फंक्शंस होते हैं उन सभी के लिए हमें किसकी नीड होती है? वाटर की होती है। ठीक है, तो वाटर को टाइम टू टाइम सप्लाई करना, क्रॉप तक पहुंचाना क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है। ओके, मेथड ऑफ इरिगेशन, जैसे कि हमने बोला है कि डिफरेंट टाइप से हम क्या कर सकते हैं? इरिगेशन करवा सकते हैं। इरिगेशन कैन बी कैरिड आउट द टू डिफरेंट मेथड। अलग अलग टाइप के दो मेथड दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया हुआ है ट्रेडिशनल मेथड, जो पुराने समय से चलता आ रहा है उसको कहा जाता है ट्रेडिशनल मेथड। और मॉडर्न मेथड जो होता है वो जो अभी प्रेजेंट टाइम को जो चल रहा है उसको कहा जाता है मॉडर्न मेथड। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में कौन कौन से हैं? इन दिस मेथड इरिगेशन इज डन मैनुअली। इरिगेशन को इस मेथड से भी, इन जो कुछ मेथड दिए हुए उनके उन मेथड से भी क्या किया जाता था? इरिगेशन को कंप्लीट किया जाता था। हियर अ फार्मर पुल आउट वाटर फ्रॉम वेल एंड कैनाल्स बाई हिमसेल्फ और यूजिंग कैटल एंड कैरीज टू फार्मिंग फील्ड वगैरह जो होते हैं, जो खेत वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर पशुओं की हेल्प से, जो कैटल्स होते हैं उनकी हेल्प से, या फिर सेल्फ पुल जो फार्मर्स होते हैं, मतलब जो बैल वगैरह होते हैं उनकी मदद से उसको खिंचवाया जाता है। और जो राहत है, चरस है और कई सारे ऐसे सिस्टम है जिसमें चेन पंप है, लीवर सिस्टम है, पुले सिस्टम है, तो इनकी हेल्प से क्या, ये सारे के सारे जो मेथड है कौन से मेथड है? ट्रेडिशनल मेथड है। इनके हेल्प से क्या किया जाता था? इरिगेशन करवाया जाता था। ओके, द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट इज़ चीप। ये काफ़ी सस्ता होता था। इस टाइप के जो मेथड हुआ करते थे वो काफ़ी सस्ते होते थे, काफ़ी चीप होते थे। बट इट्स एफिशिएंसी इज पुअर बिकॉज ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। लेकिन वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी जो एफिशिएंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। ऑल्सो द चांसेस ऑफ वाटर लॉस आर वेरी हाई। ठीक है, वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा था और आप इसकी हेल्प से कम वाटर को वहाँ पर प्रोवाइड करवा पा रहे थे या फिर इरिगेशन कर पा रहे थे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम आर पुले सिस्टम, लीवर सिस्टम, चेन पंप। अमंग दीज द पुले सिस्टम इज मोस्ट कॉमन एंड यूज्ड वाइडली। ज़्यादातर पुले सिस्टम को ही यूज़ किया जाता था, सॉरी पंप सिस्टम जो होता था उसी पंप सिस्टम को ज़्यादातर यूज़ किया जाता। मोस्ट जो कॉमन यूज्ड वाइडली जो था वो कौन था? पंप सिस्टम था। ओके, नेक्स्ट है अपना मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो प्रेजेंट टाइम को जो चल रहा है वो कौन से होते हैं? मॉडर्न मेथड होते हैं इरिगेशन के। द मॉडर्न मेथड compensate the disadvantage of traditional method and thus help in the proper way of the water uses। प्रॉपर तरीके से वाटर को मिसयूज करते हो, मतलब मिसयूज नहीं, पहले क्या हुआ करता था? मिसयूज ज़्यादा होता था ट्रेडिशनल मेथड में, लेकिन अभी जो मॉडर्न मेथड है उसमें मिसयूज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और प्रॉपर वे में आप वाटर को क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो इन मेथड से। तो दो टाइप के मेथड दिए हुए हैं, एक है स्प्रिंकल मेथड और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम कौन सा होता है? स्प्रिंकलर सिस्टम हैज एज इट्स नेम सजेस्ट स्प्रिंकल वाटर ओवर द क्रॉप एंड हेल्प इन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर।
स्प्रिंकल सिस्टम एक टाइप का इरिगेशन मेथड होता है, एक टाइप का मॉडर्न इरिगेशन मेथड होता है, जिसकी मदद से जिसकी हेल्प से क्या किया जाता था कि वाटर का इरिगेशन किया जाता था या वाटर को सप्लाई किया जाता था। दिस मेथड इज मच एडवाइजेबल इन एरियाज फेसिंग वाटर स्कैरसिटी, जहां पर वाटर की स्कैरसिटी है या वाटर की जो कमी है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन एरियाज तक भी स्प्रिंकलर सिस्टम की मदद से या उसकी हेल्प से वाटर को सप्लाई किया जा सकता है। Here a pump is connected to pipe which generate pressure and water is sprinkled through nozzle of pipe। इसके टॉप हिस्से पर एक नोजल लगा होता है, एक छोटा सा नोजल लगा होता है, उसकी हेल्प से क्या होता है कि जो वाटर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा पाता है। ठीक है, एक इसमें जो पाइप होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं आगे दूसरे पाइप से और वहाँ पर प्रेशर को जनरेट किया जाता है और वहाँ से नोजल तक वाटर जाता है पाइप के थ्रू और वो नोजल क्या करता है उसको स्प्रेड करता है, वाटर को स्प्रेड करता है। इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? स्प्रिंकलर सिस्टम कहा जाता है। सेकंड नंबर का है ड्रिप सिस्टम। इन द ड्रिप सिस्टम वाटर सप्लाइंग इज डन ड्रॉप बाय ड्रॉप। जैसे शिवजी के ऊपर जो वो चरी रखी होती है उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप जैसे नीचे गिरता है वाटर गिरता है, इस सिस्टम को कहा जाता है ड्रिप सिस्टम। ठीक है, तो एक टाइप का यही होता है, इसी मेथड को इसी को आगे न्यू फॉर्म में लाया गया है। वाटर सप्लाई इज डन बाय ड्रॉप एग्जैक्टली एट रूट। वो एग्जैक्टली रूट पर क्या करता है? ड्रॉप बाय ड्रॉप सिस्टम होता है जिसमें बूंद बूंद करके पानी जाता रहता है, कंटिन्यूअसली जाता रहता है, यूजिंग अ हॉस और अ पाइप, या तो पाइप या फिर हॉस को यूज किया जाता है। दिस मेथड कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन रीजन वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इन इज लेस। जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है तो ज़्यादा वाटर आप वहाँ पर यूज़ नहीं कर पाते हो, तो फिर वहाँ पर जो मेन पार्ट है प्लांट का रूट, वहाँ पर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना इरीगेशन वाला सिस्टम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टोरेज की हम बात करते हैं। स्टोरेज ऑफ द ग्रेन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो किसका होता है? स्टोरेज का। आपने फसल के लिए आपने सीड को बो दिया, आपने कल्टीवेटर कर दिया, आपने हार्वेस्टिंग कर दिया, आपने लूजिंग कर दिया, लेवलिंग कर दिया, सब कुछ कर दिया आपने। ठीक है, अब फसल को हार्वेस्ट करने के बाद में फसल को क्या किया जाता है? स्टोरेज किया जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टेप द रेडी ग्रेन आर स्टोर्ड इन द ग्रैनरीज एंड साइलोज। या तो साइलोज में रखा जाता है इसको, जिस जहाँ पर या तो ग्रैनरीज होते हैं या फिर साइलोज होते हैं, जहाँ पर क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। किसको स्टोर किया जाता है? जो क्रॉप होती है, जो सीड्स होते हैं, ग्रेन सीड्स होते हैं, उनको स्टोर किया जाता है। उन गोडाउन्स को क्या कहा जाता है? साइलो या फिर ग्रैनरीज कहा जाता है। द ग्रेन हैव टू बी स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस। ग्रेन को कहाँ रखा जाना चाहिए? ड्राई प्लेस पर रखा जाना चाहिए। डज नॉट हैव अ रोटेंट एंड फंगल इन्फेक्शंस। वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। फ्यूमिगेशन ऑफ स्टोरेज प्लेसेस इज कैरिड आउट टू मेक इट फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। फ्यूमिगेशन जो होता है, जब स्टोरेज को इस तरीके से रखा, मतलब जो वहाँ पे स्टोरेज होता है उस ग्रेन का जो स्टोरेज किया जाता है वो इस तरीके से रखा जाता है, उन बातों का ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पर माइक्रोब्स से किसी भी टाइप की कोई डिजीज या फिर कोई भी इन्फेक्शन वहाँ पर ना हो। ग्रेनरीज आर प्लेस वेयर फ्रेशली ऑब्टेन फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड। जो ग्रेनरीज होते हैं वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर फ्रेशली एयर वगैरह वहाँ पर आती रहती है और फूड को एक लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक अपना, अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। लास्ट टॉपिक है अपना एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ द फार्म एनिमल्स टू मिल्क एग एंड मीट। एनिमल हस्बेंड्री को हिंदी में कहा जाता है पशुपालन। मतलब हमारे डेली नीड के हिसाब से या फिर कमर्शियल फॉर्म में पशुओं को या कैटल्स को क्या किया जाता है? पाला जाता है, रेयरिंग किया जाता है उसको कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज द ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की एक ब्रांच होती है एनिमल हस्बेंड्री, वेयर एनिमल्स आर रेड, जहाँ पर एनिमल्स को पाला जाता है, ब्रीडिंग करवाई जाती है, एंड रेस्ड फॉर मीट के लिए उनको तैयार किया जाता है, फाइबर, एग, मिल्क एंड अदर फूड प्रोडक्ट के लिए उनको रखा जाता है। व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। आपको अगर अपनी वीडियो कंप्लीटली वॉच की है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री रिफर्स टू लाइफ स्टॉक राइजिंग अ सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके क्या किया जाता है? एनिमल्स को पाला जाता है, उनको रखा जाता है। इट इज द मैनेजमेंट एंड द केयर ऑफ द एनिमल्स इन विच द जेनेटिक क्वालिटीज एंड द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स आर फर्दर डेवलप्ड फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए, देखो जो भी कार्य किया जाता है वो सब किसके लिए किया जाता है? प्रॉफिट के लिए किया जाता है। तो कमर्शियल फॉर्म में प्रॉफिट के लिए, इकोनॉमिकल फॉर्म में प्रॉफिट के लिए एनिमल्स को क्या किया जाता है? रेयरिंग किया जाता है। A large number of farmers depend upon animals husbandry for their livelihood। कि ज़्यादातर जो फार्मर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर डिपेंड होते हैं और उनसे ही अपना जो खर्चा होता है, रोज़मर्रा का जो खर्चा होता है उसको उनसे ही वो क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद अ वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट विच हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। एनिमल्स जो भी फूड हमें जो भी फूड वगैरह जो होते हैं हमें एनिमल से मिलते हैं, वो फूड में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में प्रेजेंट होती है। therefore they require a lot of care and attention। और उनको बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखना। जब एनिमल्स प्रोवाइड अस विद द वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स विच हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू।
देयरफॉर दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ केयर एंड अटेंशन। एनिमल्स से अगर आपको एक बेस्ट क्वालिटी का फूड अगर चाहिए, एक न्यूट्रिशनल वैल्यू का फूड अगर आपको चाहिए, तो उनकी आपको बहुत ज़्यादा देखभाल करनी होगी और उनके लिए आपको अटेंशन या अटेंटिव रहना होगा। एनिमल्स आर ब्रेड कमर्शियली इन ऑर्डर टू मीट द हाई डिमांड ऑफ फॉर फूड। देखो सबसे ज़्यादा मीट की डिमांड के हिसाब से ही एनिमल्स को क्या किया जाता है, ब्रीडिंग करवाई जाती है या उनको रेयरिंग की जाती है। एनिमल हस्बेंड्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है एनिमल हस्बेंड्री का, वो मीट ही होता है, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, गोट आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमें काउ से, बफेलो से और गोट से मिलते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्क एनिमल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, मिल्क एनिमल कौन से होते हैं जिनसे हमें सोर्स ऑफ प्रोटीन जो वाले प्रोडक्ट होते हैं या जो दूध देने वाले जो एनिमल्स होते हैं, मिल्क जिनसे हमें मिल्क प्रोवाइड होता है, वो काउ, बफेलो एंड गोट, इनको कहा जाता है मिल्क एनिमल्स, ठीक है। दे प्रोवाइड अस विद मिल्क, जिनसे हमें क्या प्रोवाइड होता है, मिल्क प्रोवाइड होता है। तो अभी भी अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो वह कमेंट करके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकता है, उसको आंसर हैंड टू हैंड मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।